गरीब बहू के चटपटे कढ़ी चावल, अमीर बहू का मैगी मसाला। मीरा, खाना बनाया नहीं? मुझे बड़ी भूख लगी है। खाना बन गया है जी, मैंने आपके लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। मीरा की बात सुनकर राघव खुश हो जाता है और जल्दी से चटाई बिछाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। मीरा खाना लेकर आती है और दोनों पति पत्नी कढ़ी चावल खाने लगते हैं। तभी अचानक उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग दंपत्ति आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ? अरे आइए ना, आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए। बुजुर्ग दंपत्ति उनके घर के अंदर आते हैं। राघव उन्हें भी कढ़ी चावल परोस देता है और वो दोनों भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा, ये कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट है, बहुत दिनों बाद मैं इसे खा रही हूँ। आखिर यह औरत कौन थी और ये इन लोगों से माफी क्यों मांग रही थी? उसने इस गरीब लड़की के हाथ के कढ़ी चावल कब खाए थे? ये जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। मालती, जगदीश, राघव और तारा सभी कांच के सुंदर गिलासों में जूस पी रहे थे। मालती के हाथ में खूबसूरत लड़की रिद्धि की तस्वीर थी। वो उस तस्वीर को बहुत ही प्यार से निहारती है और उसे राघव को देखने के लिए कहती है, बेटा देख, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद की है। तेरे पापा ने इस लड़की के साथ तेरी शादी फिक्स की है। तू भी एक बार लड़की का फोटो देख ले। राघव तस्वीर की तरफ देखता तक नहीं है। वो अपना जूस का गिलास टेबल पर रखता है और जवाब देता है, नहीं माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगा। क्यों भैया, क्या बात है? आप इस लड़की से शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो लड़की? मालती का सवाल सुनकर राघव शांत लेकिन सीरियस आवाज में जवाब देता है, हमारे ऑफिस में जो पियोन है, उनकी बेटी है वो। ये सुनते ही मालती गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। तुझे तो इसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। इसके पिताजी ने हमारे बिजनेस में काफी इन्वेस्ट किया है। अगर ये शादी नहीं हुई तो हमें बहुत भारी लॉस होगा। नहीं माँ, मैं बिजनेस और पैसों के लिए शादी नहीं करूंगा। कमरे में तनाव बढ़ जाता है। तभी जगदीश बीच बचाव करते हैं। अरे मालती, शांत हो जाओ। अगर राघव शादी नहीं करना चाहता तो हम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जगदीश की बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। मालती बिजनेस के नुकसान के डर से परेशान हो जाती है। तभी तारा कुछ सोच कर कहती है, माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अगर बड़े भैया रिद्धि से शादी नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार रुद्र भैया को रिद्धि की फोटो दिखाइए, क्या पता उन्हें वो पसंद आ जाए। तभी रुद्र वहां आता है। मालती उसे वो तस्वीर दिखाती है। रुद्र जैसे उस खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। माँ, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं इससे शादी करूंगा। रुद्र की हाँ सुनते ही मालती की जान में जान आती है। जगदीश तुरंत फोन उठाते हैं और उस रिद्धि के पिता को फोन मिलाते हैं और उन्हें सारी स्थिति समझाते हैं। जगदीश जी, अच्छा किया आपने मुझे ये बात बता दी। मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ। रिद्धि अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके पिता मोहन कमरे में आते हैं और उसे बताते हैं कि राघव ने शादी से इनकार कर दिया है। यह सुनते ही रिद्धि को ईगो हर्ट हो जाता है। क्या उस लड़के ने मुझे मना कर दिया? आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए उसने मुझे रिजेक्ट किया? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? बेटा शांत हो जा। बड़े भाई ने मना किया तो क्या, उनके छोटे बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये देख उसकी तस्वीर। अगर तुझे लड़का पसंद आता है तो क्या हम बात आगे बढ़ाएं? रिद्धि झल्लाती हुई तस्वीर हाथ में लेती है, लेकिन जैसे वो रुद्र को देखती है उसका गुस्सा शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये तो बड़े भाई से भी ज्यादा हैंडसम है। ठीक है डैडी, मैं इसी से शादी करूंगी। रिद्धि के हाँ कर देने से दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। राघव की शादी गरीब घर की लड़की मीरा से होती है और छोटे भाई रुद्र की शादी अमीर घर की लड़की रिद्धि से होती है। दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। दोनों दरवाजे पर खड़ी थी। गरीब घर से आई मीरा ने बहुत ही हल्की सादी सी साड़ी पहनी थी। वहीं अमीर घर की रिद्धि ने लाखों का भारी भरकम सितारा जड़ा हुआ डिजाइनर लहंगा पहना था। अरे, इसने कितने हल्के कपड़े पहन रखे हैं। शादी में भी कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? हाँ, ये तो गरीब लोग हैं, इनके पास तो पैसे ही नहीं है अच्छे कपड़े खरीदने के लिए। बात पैसों की नहीं है रिद्धि, मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। मीरा का जवाब सुनकर रिद्धि चुप हो जाती है। मीरा और रिद्धि के नोकझोंक के साथ गृह प्रवेश की रस्म पूरी होती है। उफ, मैं बहुत थक गई हूँ। आइए भाभी, मैं आप दोनों को कमरे में ले चलती हूँ। तारा दोनों बहुओं को उनके कमरों में ले जाती है। रिद्धि कमरे में जाती है, अपने भारी कपड़े बदलकर बिस्तर पर गिरती है और सो जाती है। मीरा भी जल्दी सो जाती है। अगले दिन सुबह दोनों बहुएं नहा धोकर तैयार होती हैं और अपनी सास मालती के पास जाती हैं। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बना दूं खाने में? तुझे जो अच्छा लगता है बना दे, मुझसे क्या पूछ रही है? मालती की बात सुनकर मीरा चुपचाप वहां से रसोई में चली जाती है। तभी रिद्धि मालती से कहती है, माँ जी, आज मेरी भी पहली रसोई है ना, बताइए मैं खाने में क्या क्या बनाऊं? रिद्धि को देखते ही मालती का व्यवहार एकदम से बदल जाता है। वो अपने बेड से उतरती है और रिद्धि के साथ किचन में जाती है। बेटा देख, मैंने तेरी पहली रसोई के लिए सारा सामान तैयार करके रखवाया है। पूरी, सब्जी, खीर वगैरह जो भी पसंद हो, तुझे जो अच्छा लगता है वो बना दे।
इतना कहकर मालती वहां से चली जाती है। मीरा बहुत ही फुर्ती से काम में लगती है। वो पहली रसोई में कड़ी चावल बना रही थी। एक तरफ चावल पक रही थे और दूसरी तरफ मीरा कड़ी को फ्राई कर रही थी, जिससे देखकर रिद्धि मुंह बनाकर मन ही मन सोचती है, ये लड़की क्या मिडिल क्लास जैसा खाना बना रही है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से कुछ अच्छा बना देती हूँ। रिद्धि रसोई का कैबिनेट खोलती है और वहां से मैगी का एक पैकेट निकालती है। फिर वो गर्म पानी करके मसाला मैगी बनाने लगती है। कुछ ही देर में मैगी के मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तारा जो हॉल में बैठी थी, उसके नाक में मैगी की खुशबू पड़ती है। अरे वाह, ये इतनी अच्छी मैगी की खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या भाभी मैगी बना रही हैं? अरे नहीं, भाभी मैगी कैसे बना सकती हैं? जरूर किसी पड़ोसी के घर से खुशबू आ रही है। तभी किचन में मीरा की कड़ी का तड़का लगाती है और कड़ी चावल की लाजवाब खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है, जो मैगी की गंध को भी दबा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अमीर बहू रिद्धि और गरीब बहू मीरा दोनों आकर खाना लगाती हैं। अरे वाह, खाना बन गया, जल्दी से खाना दो, बड़ी भूख लगी है। मीरा सुंदर कटोरियों में कढ़ी चावल और पकौड़े परोसती है। वहीं रिद्धि एक बड़े से बाउल में अपनी मसाला मैगी लाकर रख देती है। मालती जैसी टेबल पर मैगी देखती है, वो अपनी नाक से कोड़ लेती है। अरे बहू, तूने ये क्या बना दिया? मैंने तुझे अच्छा खाना बनाने को कहा था ना। माँ जी, आप भी ना कैसी ओल्ड फैशन जैसी बात कर रही हैं। कल ही मेरी शादी हुई है, देखिए मेरे तो अभी नेल्स भी नहीं निकले हैं। मैं इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? मेरे हाथों में कल ही मैंने बहुत महंगा मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया था। मैं खाना बनाकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। रिद्धि अपनी मैगी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैंने समय बचाने के लिए आप लोगों के लिए मसाला मैगी बनाई है। मुझे तो मसाला मैगी बहुत पसंद है। आप लोग भी खा के बताइए कैसी बनी है। रिद्धि की बात सुनकर जगदीश का चेहरा गुस्से से तन जाता है। वो मैगी के बाउल को खुद से दूर खिसका देते हैं। मैं तो नहीं खाने वाला ये मैगी वैगी। बहू, तूने क्या बनाया है? मैंने तो कढ़ी चावल बनाए हैं ससुर जी। मुझे बहू कढ़ी चावल दे दे, हम लोग वही खा लेंगे। मीरा तुरंत ससुर जी और बाकी सबको कड़ी चावल परोस देती है। तभी रुद्र, जो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा था, वो बोल पड़ता है, बेबी तुम मुझे मैगी दे दो, मैं खा लूंगा। भाभी आप रहने दीजिए। रुद्र मैगी खाने लगता है। नंद तारा मीरा की तरफ अपनी प्लेट बढ़ाती है। रीति भाभी, आप मुझे भी थोड़ा मैगी दे दीजिए। रुद्र को अपनी पत्नी के लिए इतना प्यार देखकर राघव मुस्कुराता है और अपनी पत्नी मीरा के कान में फुसफुसाकर बोलता है, देख रही हो मीरा, अभी से मेरा छोटा भाई अपनी बीवी का साथ दे रहा है। कितनी अच्छी बात है ना। राघव की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा देती है। सभी लोग मीरा के हाथ के कड़ी चावल खाते हैं और स्वाद में खो जाते हैं। बहू, ये कढ़ी चावल तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। पकौड़े भी कितने सॉफ्ट सॉफ्ट और नरम नरम है। खाना खत्म होने के बाद जगदीश अपनी जेब से एक लिफाफा निकालते हैं और मीरा की तरफ बढ़ाते हैं। ले बेटा, तेरा शगुन, तूने इतना टेस्टी कढ़ी चावल खिलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। जगदीश के बाद घर के सारे लोग एक एक करके मीरा को पहली रसोई का शगुन देते हैं। शगुन लेकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और ये सब देखकर अमीर बहू रिद्धि बुरी तरह जलने लगती है। हाँ हाँ, इसे नेक मिल रही है, ये तो अभी से अपने नंबर बटोरने में लगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सभी लोग पहले रसोई का खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन मालती की दो सहेलियां आपस में बात करते हुए मालती के घर आती हैं। अरे तूने सुना, मालती के दोनों बेटों की शादी हो गई है? हाँ सुना, हमें तो उसने बताया तक नहीं था। चल चल मिल के आते हैं। दोनों सहेलियां मालती के घर पर आती हैं और सोफे पर बैठते ही शिकायत शुरू कर देती हैं। तूने एक पल में हमें पराया कर दिया मालती, दोनों बेटों की शादी करवा दी और हमें बताया तक नहीं। अरे मुझसे गलती हो गई, इतना सारा काम था ना। अच्छा बताओ, तुम लोगों को कौन सी मिठाई खानी है? नहीं, हमें कोई मिठाई नहीं खानी, हमें तो बहू के हाथ का खाना खाना है। ठीक है। मालती अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, रिद्धि, मीरा, जरा हॉल में आना। अमीर बहू रिद्धि अभी तक अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। वहीं गरीब बहू मीरा किचन से बाहर निकल कर आती है। हाँ माँ जी, क्या बात है? बहू, आज मेरी सहेलियां आई हैं, एक काम कर, तू उनके लिए कुछ खाने का बना दे। फिर मालती तारा की तरफ मुड़ती है। तारा, जा बेटा, तू छोटी बहू को बुला के ला। तारा जाकर रिद्धि को उठाती है। रिद्धि नींद में जम्हाई और अंगड़ाई लेते हुए हॉल में आती है। हाँ माँ जी, बोलिए, क्या काम था? रिद्धि की यह हालत देखकर लता और किशोरी जोर से हंसने लगती हैं। अरे ये क्या, तेरी बहू को 11 बजे भी नींद आ रही है? इसकी नींद पूरी नहीं हुई क्या? रात भर सोई नहीं है लगता है। सहेलियों के ताने सुनकर मालती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो रिद्धि पर भड़क जाती है। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? जाके अपनी बड़ी भाभी के साथ खाना बनाओ, मेहमान आए हैं घर पे। मालती की बात सुनकर रिद्धि रसोई में आती है। रिद्धि काम से बचने के लिए मालती के सहेलियों के लिए मैगी मसाला बना देती है। वहीं गरीब बहू मीरा बहुत ही सलीके से पकौड़े वगैरह तलकर अच्छे से कड़ी चावल तैयार करती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं हॉल में आती हैं।
गरीब बहू बड़ी मीरा अपने कढ़ी चावल लेकर आती है और अमीर बहू रिद्धि अपनी मैगी लेकर सहेलियों के पास आती है। दोनों ट्रे को टेबल पर रखती हैं। लो आ गया मेरी बहुओं के हाथ का खाना, खाकर बताओ कैसा है। दोनों सहेलियां जैसी रिद्धि की लाई हुई मैगी देखती हैं वो अपना मुंह बना लेती हैं। मालती है क्या मेहमानों को मैगी खिलाएगी? लगता है तेरी इस अमीर बहू को रसोई का कोई काम नहीं आता। लेकिन मालती है कढ़ी चावल तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तेरी बड़ी बहू के हाथों में सच में जादू है, ये अमीर बहू तो सिर्फ दिखावे की है। आप लोगों ने कभी मैगी मसाला खाया भी है जो आप बोल रही हैं? आप लोग बहुत लकी हैं जो आपको मेरे हाथों का मसाला मैगी खाने को मिल रहा है, वरना तो लोग तरसते हैं मेरे हाथ का मसाला मैगी खाने के लिए। हमें नहीं खानी तेरी मैगी बैगी, तू खुद ही मैगी खा और अपनी सास को भी खिला। अरे वाह क्या खुशबू है, देखना लता मालती की बड़ी बहू ने कढ़ी चावल बनाए हैं, चल हम लोग कढ़ी चावल खाते हैं। लता और किशोरी कढ़ी चावल खाती हैं और मीरा को नेक देकर चली जाती हैं। ये सब देखकर रिद्धि गुस्से में मुंह बनाकर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। सबके खाने के बाद मीरा टेबल साफ करने लगती है, तभी मालती वहां आती है। रिद्धि और रिद्धि यहाँ आना। मालती की आवाज सुनकर रिद्धि कमरे से आती है। किसने कहा था तुझे मैगी बनाने के लिए? माँ जी वो मुझे पार्लर जाना था, मेरे मेकओवर का टाइम हो गया, मैंने फेशियल का अपॉइंटमेंट लिया है, इसीलिए मैंने आपके गेस्ट के लिए मैगी बना दी थी। अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ। रिद्धि बिना किसी के परमिशन का इंतजार किए वहां से चली जाती है। मालती उसे जाते हुए देखती है और फिर वो अपना सारा गुस्सा पास खड़ी मीरा पर उतारती है। क्या जरूरत थी तुझे इतना अच्छा खाना बनाने की दूसरों के सामने? अगर तुम्हारी देवरानी मैगी बना रही थी तो तुम भी कुछ हल्का सा बना देती। जरूरी है क्या अगर वो मैगी बना रही है तो तुम कुछ अच्छा ही खाना बनाओ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इससे वो नीचा महसूस करती है? बिना किसी गलती के डांट सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपना सिर झुका लेती है और वहां से चली जाती है। एक तरफ घर में जहां मीरा के साथ गलत हो रहा था, वहीं ऑफिस में जगदीश अपने दोनों बेटे राघव और रुद्र को एक प्रोजेक्ट की फाइल देते हैं। देखो कंपनी के 2 नए प्रोजेक्ट आए हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट रुद्र संभालेगा और ये छोटा प्रोजेक्ट राघव तुम संभालोगे। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ जबकि भाई तो इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड से है। कंपनी का सारा फाइनेंस का काम तो मैं ही संभालने आया हूँ, तो फिर आप मुझे इतना छोटा प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? मेरी जिम्मेदारी अचानक अलग क्यों कर रहे हैं? भैया आप क्या बोल रहे हैं? मैं आराम से काम कर लूंगा, आप मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो क्या? पिताजी ये कंपनी के भविष्य का सवाल है, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? बेटा मैं क्या करूं, यह तो तुम्हारी मम्मी ने कहा है। अब उनकी बात अगर मैंने नहीं मानी तो मेरी शामत आ जाएगी घर पर। मुझे माफ कर दो लेकिन फैसला यही रहेगा। राघव गुस्से में तमतमाता हुआ ऑफिस से घर लौटता है और सीधे अपनी माँ मालती के पास जाता है जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप अपने दोनों बच्चों में इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं? आप मुझे बिजनेस में छोटे प्रोजेक्ट क्यों दिलवा रही हैं जबकि आप जानती हैं कि मैं फाइनेंस संभालता हूँ? आपने अचानक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छीनकर छोटे को क्यों दे दी? मैंने जो किया सही किया, तू इसी लायक है। पिताजी आप कुछ बोलिए ना, इस तरह से कोई बात करता है क्या? ये ऑफिस का काम है, घर का कोई खेल नहीं है। बेटा तुम अपनी माँ से बात करो, मैं इस बीच में नहीं पढ़ना चाहता। शाम के समय राघव बहुत उदास और हताश होकर बिस्तर के किनारे पर बैठा था। मीरा एक प्लेट में गर्मा गर्म चाय और समोसे बनाकर लाती है। खाना खा लीजिए जी, आज मैंने आपके मनपसंद समोसे बनाए हैं। क्या खाऊं मीरा? माँ ऐसा क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो रुद्र कैसे कह रहा था कि मैं ज्यादा कैपेबल हूँ? आप शांत हो जाइए, माँ है उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। आप प्लीज अपना दिमाग शांत रखिए और खाना खा लीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मीरा। माँ ने मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि तुम गरीब घर से हो। वो तो मैंने जिद करके तुमसे शादी की और अब देखो ये सब हमें भुगतना पड़ रहा है। और वो रिद्धि अमीर घर से है तो उसकी हर बेवकूफी माफ है। आप रिद्धि के लिए ऐसा मत बोलिए, उन्हें जो आता है वो करती हैं। मैं सह लूंगी पर आप खुद को परेशान मत कीजिए। मीरा राघव को शांत करती है। मीरा राघव के साथ कमरे में थी, तभी रिद्धि तैयार होकर मालती के पास जाती है। माँ जी आज रात का खाना मैं बनाऊंगी, आप बड़ी भाभी को कहिए कि वो अपने कमरे में ही रहे, मुझे किचन में डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। रिद्धि की बात सुनकर मालती खुश होकर तुरंत मीरा के कमरे के बाहर जाकर कहती है, आज तू रसोई में मत जाना, आज मेरी छोटी बहू खाना बनाएगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मालती की बात मानकर मीरा अपने कमरे में आराम करती है। रात का समय था, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। रिद्धि ने मसाला मैगी, चीज पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक सजा रखी थी। मालती खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर आती है, लेकिन खाना देखकर उसका मुंह उतर जाता है। बेटा ये सब क्या है? तुझे फ्राइड राइस पनीर बनानी चाहिए थी ना, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर तूने ये 2 मिनट वाली मैगी क्यों बनाई है, वो भी मसाला मैगी और ये पिज्जा बर्गर, रात को ये सब कौन खाता है? माँ जी मुझे खाना बनाना भी नहीं आता।
मुझे बस मैगी बनानी आती है और मैं मसाला मैगी सबसे अच्छी बनाती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यही बनाया है और बाकी की चीजें बाहर से मंगवा ली हैं, आप लोग खाइए ना। तभी राघव, रुद्र और जगदीश वहां आते हैं और खाना देखकर भड़क जाते हैं। ये क्या खाना है? हम लोग किसी कैफे में खाना खा रहे हैं क्या? ये कोई रात का खाना है? मुझे नहीं खाना ये सब कूड़ा कचरा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। आप लोग जब देखो मेरी पत्नी के खाने की बुराई करते रहते हो। हाँ, आज उसने थोड़ा अलग खाना बना दिया तो क्या हो गया? वैसे भी खाना तो अच्छा ही बना है, खाने में क्या दिक्कत है? आप लोगों को तो बस इससे दिक्कत होती है। तू कैसे बात कर रहा है मम्मी पापा से? इस तरह से कोई बात करता है क्या आपने बड़ों से? भैया आप बीच में मत बोलिए, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपने पता नहीं किस गरीब लड़के से शादी कर ली है, जिसे देखो बस उसी का गुणगान किए जा रहा है। भैया आप बड़ी भाभी से ऐसे बात मत कीजिए, आप छोटे हैं, अपनी हद में रहिए। माँ जी अब मैं इस घर में कभी खाना वाना नहीं बनाऊंगी। आप लोगों को अगर उस गरीब मीरा के हाथ का खाना इतना ही अच्छा लगता है तो उन्हीं से बनाने को बोलो। वो कम से कम काम तो करती है, तुम तो वो भी नहीं करती। मेरी पत्नी अब घर में कोई काम नहीं करेगी। वैसे भी मैं ऑफिस में आपसे ज्यादा काम करता हूँ भैया, तो घर में आपकी बीवी ज्यादा काम करेगी। रुद्र की बात सुनकर राघव का सब्र टूट जाता है। वो अपनी माँ की तरफ देखता है। माँ देख रही हो ये कैसे बात कर रहा है? अगर इस घर में मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मीरा अपना बैग पैक करो, हम अभी चलते हैं। अरे मालती रोको अपने बेटे को, रोको, उसे मत जाने दो। जाने दीजिए उन्हें, वैसे भी दोनों किसी काम के नहीं हैं। अब कुछ दिन बाहर रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। राघव और मीरा आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। राघव और मीरा एक छोटी सी बस्ती में किराए के मकान में पहुंच जाते हैं। कमरा बहुत छोटा था। राघव कुर्सी पर सिर पकड़कर उदास बैठा था। मैंने तो सोचा था मीरा तुमसे शादी करके मैं अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से रहूंगा, लेकिन ये लोग तो तुम्हारे पीछे ही पड़े हुए थे। मुझे न चाहते हुए भी तुम्हें ऐसे किराए के घर पर लेकर आना पड़ा। कोई बात नहीं जी, जहाँ आप रहेंगे वही मेरा संसार है, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मालती के घर में अब काम करने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह मालती रिद्धि के कमरे में जाती है। रिद्धि बहू उठ जा, सभी को ऑफिस जाना है, जल्दी से कुछ खाने को बना दे। रिद्धि भारी कदमों से किचन में जाती है और टाइम बचाने के चक्कर में फिर से सबके लिए चाउमीन बना देती है। सब लोग टेबल पर चाउमीन मैगी देखकर अपना सिर पकड़ लेते हैं। ये क्या है, नाश्ते में चाउमीन कौन खाता है बहू? तो कुछ और नहीं बना सकती क्या? माँ जी मुझे बहुत नींद आ रही थी, इतनी जल्दी में और क्या बन पाता, इसीलिए मैंने चाउमीन बना दी। मुझे थोड़ी देर में अपने दोस्तों के घर किटी पार्टी के लिए जाना है, तो दोपहर का खाना आप ही बना लीजिएगा। इतना कहकर रिद्धि अपनी एक अमीर सहेली काजल के घर किटी पार्टी करने के लिए चली जाती है। रिद्धि और काजल काजल के खूबसूरत बेडरूम में बैठी थी। अरे तो इतनी जल्दी आ गई, तुझे काम नहीं रहता क्या अपने ससुराल में? मेरे ससुराल वालों को लगता है कि मैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, लेकिन मुझे तो कुछ खाना बनाना आता ही नहीं है। हाँ मुझे पता है, तुझे खाने के नाम पर बस थोड़ा बहुत चाइनीज बनाना आता है, तो तू उन्हें वही बना के खिलाएगी ना। इस तरह दोनों सहेली आपस में बातें करती हैं। किटी पार्टी के बाद जब रिद्धि अपनी सहेली काजल के साथ घर लौट रही थी, तभी सड़क किनारे उन्हें मीरा अपने छोटे से घर के बाहर सिंपल कपड़ों में झाड़ू लगाती दिखती है। देख देख रिद्धि, ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से तेरे पति के बड़े भाई ने तुझसे शादी नहीं की और अब इस लड़की के लिए अपना घर भी छोड़ दिया। हाँ ये वही गरीब लड़की है, अगर वो मुझसे शादी करता तो उसके नसीब खुल जाते, लेकिन उसने अपने नसीब में गरीबी चुनी है। रिद्धि घमंड से मुस्कुराती है और अपनी अमीरी पर इतराते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है, जबकि मीरा उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देती है और अपनी छोटी सी रसोई में खाना बनाने लगती है। आज उसने राजमा चावल बनाया है। राजमे की महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कुछ पड़ोसनें खुशबू सूंघकर उसके घर आ जाती हैं। अरे वाह बहू, क्या खुशबू आ रही। वैसे तेरी सास ने तुझे घर से क्यों निकाल दिया? नहीं काकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही यहाँ रह रहे हैं। मैंने खाना बना दिया है, आप लोग राजमा चावल खाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे हाथ के कढ़ी चावल की तो बात ही अलग है, आज तेरे हाथ का राजमा चावल भी चख लेते हैं। मीरा चटाई बिछाकर पड़ोसियों को बहुत प्यार से राजमा चावल खिलाती है। लता किशोरी उंगलियां चाटते रह जाती हैं और मीरा को खूब आशीर्वाद देती हैं। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद मालती ने अपने घर में किटी पार्टी रखी थी। मोहल्ले की कुछ औरतें जो मीरा के घर गई थी, मालती की सहेलियां, वो भी किटी पार्टी में आई थी। कल तो हम लोग तेरी बड़ी जेठानी के घर राजमा चावल खाने गए थे, वो तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। हमने तो आज तक तेरे हाथ का कुछ अच्छा खाया ही नहीं है, तुझे कुछ बनाना नहीं आता क्या? रिद्धि ये सुनकर अंदर तक जल जाती है और मालती को भी गुस्सा आता है। बाहू तू सबके लिए सोयाबीन राइस बना दे। रिद्धि रसोई में जाती है और सोयाबीन राइस बनाना शुरू करती है। आज तो मैं इन लोगों को इतना टेस्टी सोयाबीन राइस खिलाऊंगी कि ये लोग पूरा प्लेट साफ कर देंगे। रिद्धि चावल को पानी में फुलाकर चावल बनाती है और वो चावल ज्यादा पका देती है। साथ ही वो सोयाबीन और सब्जियों को फ्राई करने के नाम पर इतना पका देती है कि उसका पूरा खाना जल जाता है।
खाना जलने की बदबू पूरे घर में फैल जाती है और काले धुएं से रिद्धि का चेहरा भी काला हो जाता है। ये क्या मालती, तेरी समीर बहू ने तो सारा खाना जला दिया। मालती, तुमने तो बेकार में ही अपनी बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। वो कितना टेस्टी खाना बनाती है और तुम्हारी समीर बहू को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। एक तो हमारे यहाँ आकर खा रही है, ऊपर से हमें ही सुना रही है। बहू तो किस तरह से बात कर रही है मेहमानों से, ऐसे कोई बात करता है क्या? देखिए माँ जी, मुझे इसी तरह का खाना बनाना आता है। अगर आप लोगों को खाना है तो ठीक है, वरना आप लोग अपना खुद देख लीजिए। रिद्धि गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मेहमान बिना खाना खाए वहां से चले जाते हैं। रुद्र ऑफिस से घर लौटता है तो मालती उसे किटी पार्टी वाली सारी बात बताती है। माँ, आपने ही तो मेरी शादी उसे करवाई थी ना। आपने ही कहा था अच्छी लड़की है, मैंने शादी कर ली। अब आपकी प्रॉब्लम है, आप ही देखो, मुझे नहीं पता। रुद्र वहां से चला जाता है। मालती और जगदीश अकेले रह जाते हैं। अब हम क्या करें जी, मैंने अपनी बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा किया। मालती और जगदीश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों अगले दिन राघव और मीरा के घर जाते हैं। मीरा ने घर पर राघव के लिए कढ़ी चावल बनाए थे। मीरा, खाना बनाया या नहीं? मुझे बड़ी भूख लगी है। खाना बन गया है जी, मैंने आपके लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। मीरा राघव को कढ़ी चावल देती है। तभी मालती और जगदीश उनके घर आते हैं। मालती और जगदीश को अपने घर के दरवाजे पर देखकर, अरे आप लोग यहाँ? अरे आइए ना, आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए। मालती और जगदीश घर के अंदर आते हैं। राघव उन्हें भी कढ़ी चावल परोस देता है और वो दोनों भी उनके साथ खाना खाने लगते हैं। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा, ये कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट, बहुत दिनों बाद मैं इसे खा रही हूँ। आप लोग ऐसे माफी मत मांगिए ना, घर परिवार में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। ससुर जी, आप थोड़ी कढ़ी पकौड़ी लेंगे क्या? हाँ बेटा, दे दे थोड़े कढ़ी चावल, बड़ी अच्छी लग रही है। उस अमीर बहू की मसाला मैगी तो मेरे गले से नीचे उतरती ही नहीं है। बेटा, तुम दोनों भी हमारे साथ घर चलो, वहां पे रहने के लिए। नहीं माँ, मैं इस घर में खुश हूँ, मैं नहीं जा सकता आप लोगों के साथ। जगदीश और मालती उदास होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। रिद्धि फिर से नाश्ते में वही मसाला मैगी बना देती है। क्या तुमने फिर से मैगी बना दी? सैंडविच, पोहा या कुछ और नहीं बना सकती हो क्या? मुझे यही आता है, मुझे और कुछ नहीं आता। आप खाइए ना, आपको अच्छा लगेगा। रुद्र बिना मन के मैगी खाता है और रिद्धि शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। अब जब भी रिद्धि का मन करता वो मसाला मैगी बना देती थी। एक दोपहर मालती जगदीश से कहती है, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस मसाला मैगी से। इससे अच्छा तो मीरा बहू के कढ़ी चावल है, मुझे तो वही खाने का मन कर रहा है। तो चलो चलते हैं मीरा बहू के घर। मालती और जगदीश की सारी बातें तारा सुन लेती है। क्या आप लोग अकेले ही भाभी के हाथ का खाना खाने जाएंगे? मैं भी जाऊंगी आप लोगों के साथ। और माँ, मैं भी आप लोगों के साथ भाभी के हाथ का खाना खाने जाऊंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैंने भैया भाभी के साथ बहुत गलत किया है। रुद्र की बात सुनकर मालती और जगदीश दोनों खुश हो जाते हैं और फिर रुद्र और तारा को लेकर राघव और मीरा के घर जाते हैं। मीरा अपने सास ससुर के आने की बात जानती थी, इसलिए उसने पहले से ही खाना तैयार करके रखा था। मीरा सभी को कढ़ी चावल परोसती है। भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी रिद्धि के साथ रहकर उसकी तरह घमंडी हो गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं छोटे, तू खाना खा ले। सभी बहुत प्यार से कढ़ी चावल खाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जगदीश के फोन की घंटी बजती है। जगदीश फोन पर बात करते हैं। मालती, बुआ सास आ रही हैं। अरे सुमित्रा जीजी, वो तो बहुत अमीर है। हाँ, और हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी इन्वेस्टर भी है। हम लोग उनको नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो खाने पीने को लेकर बहुत चूजी है। अगर छोटी बहू ने उनके लिए मैगी बना दी ना, तो वो हमसे नाराज हो जाएंगी और हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेंगी और हमारा बिजनेस भी डूब जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बड़ी बहू को फोन लगाती हूँ। मालती तुरंत कांपते हाथों से मीरा को फोन करती है। मीरा, तेरी बुआ साहस आ रही है, वो खाने को लेकर बहुत चूजी है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हम लोग उनको कुछ उल्टा सीधा नहीं खिला सकते। प्लीज बेटा, घर आ जा। मीरा तुरंत मालती के घर आती है और अपनी पूरी लगन से छौंक वाले स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती है। रिद्धि भी बहुत ही स्टाइल से अपना मसाला मैगी बनाती है। दोनों बहू अपना खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं, जहाँ रौबदार बुआ सास सुमित्रा बैठी थी। वाह, इतना टेस्टी खाना बनाया, किसने बनाया है ये दोनों खाना मेरी छोटी बहू रिद्धि ने बनाया है। झूठ क्यों बोल रही है मालती? मुझे सब पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। क्या आपको सब पता है जीजी? हाँ, तुम्हारा बड़ा बेटा राघव मेरा सबसे लाडला है। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मैंने उसे फोन किया था, मैं उससे एक बार मिली थी तो उसका चेहरा देखकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। और मुझे लोगों से भी खबर मिली है कि तुमने उसे और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सुमित्रा रिद्धि की तरफ मुड़ती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? तुम मुझसे जलती हो,
बताओ क्यों जलती हो तुम? हाँ, मैंने भी नहीं बनाया ये बेकार कढ़ी चावल, ये तो मेरी जेठानी ने बनाया है। सब बस बड़ी बहू को पसंद करते, उनके हाथ का कढ़ी चावल खाना चाहते। मेरी शादी पहले राघव जी से होने वाली थी, पर इस लड़की की वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। अगर तुम्हारी शादी राघव से नहीं रुद्र से हुई है तो इसमें मेरे राघव की क्या गलती है? उन दोनों ने प्यार किया था इसलिए शादी की। मुझे नहीं लगता तुम्हें इससे जलन होनी चाहिए, और मुझे पता है कि तुम अपने पति रुद्र को बहुत प्यार करती हो, तो उसके साथ खुशी से रहो ना। और उसकी असली खुशी अपने परिवार को साथ लेकर चलने में, उसे अपने परिवार से अलग मत करो। सुमित्रा की बातें सुनकर रिद्धि की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलतियों, अपनी काम चोरी और अपनी अमीरी के झूठे घमंड का एहसास होता है। हाँ बुआ जी, जब से रुद्र जी अपने परिवार से अलग हुए वो काफी उदास रहने लगे। मैं उन्हें उदास नहीं देख सकती, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी अमीरी के घमंड में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी भाभी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे बहुत ताने दिए। कोई बात नहीं, जहाँ प्यार होता है वहाँ परिवार में छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन असली खुशी तो सबके साथ रहने में ही है। सभी लोग खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और मीरा और रिद्धि के साथ मिलकर बनाए हुए फ्राइड राइस पनीर को खाते हैं। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं और पूरा परिवार एक हो जाता है।